तो देखिए अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। आपका पोइट्री भी हो गया है, ड्रामा भी हो गया है, प्रोज भी ऑलमोस्ट कवर ही हो गया है, और फिक्सन भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो अब चलते हैं फिक्सन का ये पार्ट करते हैं। तो बाकी जानते हैं ये हैं सब, बहुत सही ढंग से करा रहा हूँ, फैक्ट एकदम, और प्लस एमसीक्यू करा रहा हूँ। एक एक चैप्टर जो लोग 2-2 घंटे लेते हैं, 3-3 घंटे लेते हैं, मैं उनको एमसीक्यू जो एग्जाम में ओरिएंटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं या जिनसे आने के चांसेस हैं, जो कि बिहार पीजीटी टीजीटी, राजस्थान पीजीटी टीजीटी, और जहाँ भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी एलटी, इन सब जगह से आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के आपका हम करा रहे हैं। तो मुश्किल से 10-15 मिनट में एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, जो बड़ा है उसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसको लिखा किसने है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इनका नाम पूरा क्या है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये पैदा कब हुए थे? देखिए मैं 2-3 मिनट का फैक्ट हर चैप्टर में बताता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको भले याद ना हो यहाँ पे, अगर नोट करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, बाकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे देंगे हम। और बाकी डेट लिख लिया करिए, क्योंकि डेट इसमें पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा पूरा। तो एक कितना है? 21 जुलाई, 21 जुलाई 1899, 1899 में डेथ, ओ सॉरी, बर्थ हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ओक पार्क और इलियंस एंड अपर सबर्ड ऑफ शिकागो। कहाँ पे हुआ था? शिकागो, CHICAGO। ये हो गया बर्थ के बारे में। अब इनका डेथ कब हुआ था? डेथ हुआ था 2 जुलाई। कब हुआ था? 2 जुलाई 1961, 1961 को हुआ था। विथ ए शॉटगन ब्लास्ट टू द हेड इन केचम में ब्लास्ट से हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम क्लेरिस एडमंड्स था। क्या था? क्लेरिस एडमंड्स था, ठीक है। और इनके माता जी का नाम क्या था? ग्रेस हॉल हेमिंग्वे था। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, इंपॉर्टेंट है, 1954 में नोबेल प्राइज मिला था। इनकी हॉबीज थी फिशिंग, मछली मारना, हंटिंग, शिकार करना, म्यूजिक, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि मछली वाली कहानी ही है तो उसी की वजह से बता दे रहे हैं इनकी हॉबीज, क्योंकि सब में तो हॉबीज बताया नहीं। स्पाउस देखिए, स्पाउस ढेर सारे हैं इनके, 2 3 5 5 टाइम। पहले का नाम मैरिड 4 टाइम, मतलब 4 टाइम शादी किए हैं, 4 टाइम किए थे, 5 कह रहा हूँ, 4 बार शादी किए थे। पहले का नाम था मतलब एलिजाबेथ हैटले रिचर्डसन, जिससे डाइवोर्स हो गया था। दूसरी स्पाउस का नाम था पॉलिन और पेफनर, उससे भी डाइवोर्स हो गया था। तीसरी वाइफ स्पाउस थी मार्था गेलहर हार, उससे भी डिवोर्स हो गया था, डाइवोर्स। चौथी मैरी वेल्स, उन्हीं के साथ थे, ठीक है, मैरी वेल्स। तो इनके वर्क बहुत हैं। द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग है, फिस्टा है, द सन आल्सो राइजेज है, ए फेयरवेल टू आर्म्स है। सुन लीजिए क्योंकि लिखने में समस्या होगा, हाँ उंगली से लिखना पड़ता है। तो एक क्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज है, द ओल्ड मैन एंड द सी है, जो आपका पढ़ेंगे, 1952 में है ये, ठीक है। बाकी बहुत सारी हैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, बस उसी को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, शॉर्ट नोवेल रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे इन 1951 इन क्यूबा एंड पब्लिश इन 1952। पब्लिश कब हुआ था? 1952, क्यूबा में, ठीक है। तो इट वॉज द लास्ट मेजर वर्क हेमिंग्वे दैट वॉज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंटियागो एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन। सेंटियागो एक मछली पकड़ने वाला, उसी की कहानी है, आपने समरी पढ़ा होगा। हु स्ट्रगल विथ, फिर भी बता दे रहे हैं थोड़ा, विथ ए जायंट मार्लिन फॉर आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा। मछली को पकड़ लेता है, बाद में शार्क खा जाती है, कंकाल बचता है, आपने पढ़ा होगा। इन 1953 द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड इट वाज, पुलित्जर प्राइज मिला है, इसे ध्यान दीजिएगा, 1953 में। इट वाज साइटेड बाय द नोबेल कमेटी एज कंट्रीब्यूटिंग टू द ईयर अवार्डिंग ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर टू हेमिंग्वे इन 1954। तो नोबेल प्राइज भी मिला है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि बहुत ढेर सारे राइटर हैं। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, 2 और हैं, इसी कड़ी में लगातार वो करा देंगे। 2 और बचे हुए हैं, एक नाथोनियल हाथ वाल बचा हुआ है, बस 2 3 बचे हुए हैं, 2। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? स्टोरी कहाँ? 3 बचे हैं शायद, तो क्यूबा में। कहाँ पे? क्यूबा की कहानी है, मतलब क्यूबा में हुआ है, स्टोरी टेक प्लेस लिया है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। व्हेन द नोवेल ओपन्स हाउ मेनी डेज हैड इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट काट ए फिश? तो 84 डेज से उसने कोई मछली नहीं उसके हाथ लगी थी। हेमिंग्वे सेज एवरीथिंग अबाउट सेंटियागो इज ओल्ड एक्सेप्ट व्हाट? हिज आइज। सब कुछ हो बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें बूढ़ी नहीं हुई थी। वाई डज मैनोलिन, क्या मैनोलिन नो लॉन्गर फिश विथ सेंटियागो? तो सी, हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड हिम टू फिश विथ अदर्स। उसके पिता कहते हैं दूसरों के साथ मछली पकड़ो, सेंटियागो के साथ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हंग ऑन सेंटियागोज वॉल?
तो क्या हो जाएगा, पिक्चर ऑफ फिडेल कैस्ट्रो। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है, हु इज सेंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर, तो कौन था, जोडी मैगियो था। देखिए आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जितना शार्ट में हो रहा है उतना शार्ट में बना रहे हैं, भटकिए मत, जो दे रहे हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, तो आप आराम से सीरियस हो तो पूरा देखिए और सही ढंग से देखिए, नहीं तो भटकाव बहुत बुरा चीज़ होता है। 7 नंबर देखते हैं, इन व्हाट मंथ डज द स्टोरी टेक प्लेस, तो कौन से मंथ में, सितंबर की, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं, ऑफ व्हाट डिड सेंटियागो ऑलवेज ड्रीम, तो क्या देखता था, लायंस। 9 नंबर देख लेते हैं, वेयर इज सेंटियागो ओरिजिनली फार्म, तो ये कहाँ पे, कैनरी आइलैंड। 10 नंबर देख लेते हैं, व्हाट डज सेंटियागो कॉल द सी, तो क्या बोला उसने, लामार। 11 देखते हैं, 11 क्या है, व्हाट डिड मेलोनिन गिव सेंटियागो टू अ बिफोर ही लेफ्ट, तो क्या दिया था, शार्डिनेस। तो 12 देखते हैं, व्हाट डज सेंटियागो रिफर टू एज एक्वा मेला द होर, तो इसका मतलब क्या था, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। 13 देखते हैं, 13 क्या है, इन हिज यूथ ऑन व्हाट काइंड ऑफ शिप डिड ही वर्क, तो टर्टलिंग। 14 देख लेते हैं, फिशरमैन कॉल ऑल फिश ऑफ दैट स्पाइसेस व्हाट, तो ट्यूना या टूना भी कहते हैं, ठीक है ना, टूना था। हाउ डीप वाज द लाइन ऑन व्हिच द मार्लिन बाइट, तो क्या था, 100 फैथम्स। 16 देख लेते हैं, सेंटियागो थॉट द लाइट ऑफ व्हाट सिटी वुड गाइड हिम होम, तो क्या हो जाएगा, हवाना। 17 देख लेते हैं, व्हाई डज सेंटियागो होप द मार्लिन विल जम्प, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इट विल फिल्स इट्स एयर सैक एंड नॉट बी एबल टू डाइव डीप। 18 नंबर देखते हैं, व्हाट ह्यूमिलेटिंग थिंग हैपेंस टू सेंटियागोज लेफ्ट हैंड व्हाइल ही इज ट्रैकिंग द मार्लिन, तो इट क्रैम्प्स, क्रैम्प्स हो जाता है उसके हाथ में, क्रैम्प्स जानते होंगे ना आप लोग। व्हाट डज सेंटियागो सी दैट मेक्स हिम रियलाइज नो मैन वाज एवर एलोन ऑन द सी, 61, तो ये क्या है, ए फ्लोक ऑफ डक्स हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं, 20 नंबर क्या है, हाउ मेनी फीट लॉन्गर देन सेंटियागोज स्कीफ इज द मार्लिन, तो हो जाएगा सेकेंड, कितने, 2 फीट। 21 देख लेते हैं, 21 क्या है आपका, तो व्हाट इंजरी डज जोडी मैगियो हैव दैट सेंटियागोस ऑब्सेस अबाउट, तो बोन स्पर। 22 देख लेते हैं, 22 नंबर, वेयर वाज द ग्रेट नेग्रो फ्रॉम अगेंस्ट होम सेंटियागो आर्म रेसल्ड इन हिज यूथ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंफिगस। 23 देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग डिड सेंटियागो आर्म रेसलिंग मैच लास्ट, तो ऑल डे एंड ऑल नाइट। 24 देख लेते हैं, 24 क्या है आपका, बहुत जल्दी कवर करेंगे, 25 इसमें ही रहेगा इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज सेंटियागो कॉल्ड आफ्टर हिज आर्म रेसलिंग मैच, तो क्या हो जाएगा, द चैंपियन। 25 उस राइटर का लास्ट है। व्हाट डज सेंटियागो डू टू इंक्रीज ड्रग ऑन द बोट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइज टू ओर्स एंड टुगेदर अक्रॉस द ईस्टर्न। देखिए बहुत कम टाइम में 8.5-9 मिनट में इस राइटर के, हेमिंगवे के मतलब फिक्शन को, नोवेल को हमने कवर कर दिया। ऐसे ही 2-3 और बचे हैं, उनको भी कवर कर दे रहे हैं साथ में, तो प्रोज भी कवर हो गया, पोइट्री भी हो गया और आपका फिक्शन भी हो गया, साथ ही फिगर ऑफ स्पीच भी हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। आप चाहें तो अलग अलग से देख सकते हैं, चाहे मैराथन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करते रहिए, ठीक है।